हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में अपनी प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 1 रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के सम नंबर 6 को कैलकुलेट किया था, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2023 में पूछा गया सम था। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। साथ ही में मैंने आपको एक होमवर्क में भी सम दिया था, आई होप कि आपने वो होमवर्क भी किया होगा। बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 7। The following particulars are available from financial account of Neil Manufacturing Company for the year ended 31st March 2024. गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 में पूछा गया ये सम है, राइट। अभी जो मैं आपको सम करवा रहा हूँ आपके यूनिवर्सिटी के लास्ट प्रीवियस 2 या 3 ईयर्स के ही सम कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए सम को रीड करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है। मटेरियल कंज्यूम 1,50,000 रुपीस। डायरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 रुपीस। ऑफिस एक्सपेंसेस 75,000 रुपीस। सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000 रुपीस। टोटल आपको दिया है, वैसे ये टोटल किसी काम का नहीं है। अब यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल एंड वेजेस आर चार्ज एट एक्चुअल कॉस्ट, यही कॉस्ट पे लेना है आपको। बट फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तेरा फैक्ट्री ओवरहेड स्टार लगा देता हूं मैं, एंड ऑफिस ओवरहेड आर रिकवर एट 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। तो ये ऑफिस पे भी स्टार लगा देता हूँ, राइट। अब ये स्टार लगाने का क्या मतलब है, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब कि क्या स्टार है यानी एडजस्टमेंट है। आप पेंसिल से सब बिल्कुल एग्जाम में कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहे। वाइल सेलिंग ओवरहेड आर रिकवर एट 6 पर यूनिट सोल्ड, राइट। अब मैंने B2 कॉपी प्रीवियस सम जो था उसमें इसी टाइप का सम था, राइट। 2023 में पूछा गया था जो आपका इसी टाइप का सम था, लेकिन आपसे एक पॉइंट ऐड कर दिया गया, राइट। ये सेलिंग पर यूनिट आपको नया पॉइंट दे दिया गया जो कि प्रीवियस सम में नहीं था। एज अ कंपेयर करें तो हम, राइट, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सम नंबर 6 कैलकुलेट किया था जो 2023 में पूछा गया था। ये 2024 का सम है। कंपेयर करें तो बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा दी है, तो मैंने सोचा क्यों ना सम को हम कैलकुलेट करें जब इस टाइप के सम रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम में आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ता हूँ मैं। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी क्या, ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक आपका नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 6,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस, यानी कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, 600 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। आउट ऑफ विच 500 यूनिट वेयर सोल्ड एट ₹5 लाख। सीधी सी बात है, 600 यूनिट आप बना रहे हो, 500 यूनिट आप क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा आपका, 100 यूनिट। सिंपल। आपसे कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Number 1 statement showing profit and loss as per financial account, statement showing profit and loss as per cost account, and number 3 है reconciliation statement, right। ये रहा reconciliation of profit और loss। सिंपल। तो एकदम B2 कॉपी प्रीवियस सम जैसा ही है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूनिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया है। वैसे कॉस्ट शीट को आप नहीं भूले होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, राइट।
तो कॉस्ट शीट पे आपकी कमांड होगी ही, क्योंकि हमने जब आपके सेम 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग 1 पढ़ा था तो वहां पर आपका यूनिट कॉस्टिंग था, उसको बहुत ही अच्छे से कवर किया था, वहां भी हमने बहुत सारे सम कैलकुलेट किए थे। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आंसर। टाइटल दे देना है कॉस्ट शीट। आपको ऊपर 4 चीजें लिख लेनी है, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट। यहाँ यूनिट की इंफॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले बात कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्शन की बात करें तो 600 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो ऐसा कहा गया है, और 500 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 600 यूनिट बनाया, 500 यूनिट बेचा, तो हमारे पास बच कितना गया, 600 में से 500 गया तो 100 यूनिट बच गया। सो सिंपल। पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट जो कि रुपीस में होगा, बस। आई होप कि स्टेटमेंट तो आपको याद होगा। तो क्या करना है, बस 1 बाय 1 एंट्री आपको लिखते जाना है। तो नंबर 1 है आपका डायरेक्ट मटेरियल्स। चलिए देखते हैं कितना है। यस, ये रहा आपका मटेरियल कंज्यूम 1,50,000 रुपीज। तो चलिए सीधा लिख देते हैं 1,50,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वेजिस। ये रहा डायरेक्ट वेजिस 90,000 रुपीज। तो लिख देते हैं फटाफट से 90,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो पूरे सम में देखने को नहीं मिला है, राइट। देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये तो मैं लिखता ही हूँ क्योंकि फॉर्मेट है तो फॉर्मेट में लिखना सही रहता है। 1,50,000 प्लस 90,000, आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपली 2,40,000 रुपीज। बन जा जीरो। यस, इसको क्या कह दोगे आप, प्राइम कॉस्ट बोल दोगे, सिंपल। सॉरी स्टूडेंट्स, प्राइम कॉस्ट आपको मिल चुका है 2,40,000। अब आप इसमें क्या करोगे, फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसको आप क्या बोल देते हो, वर्क एक्सपेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, राइट। 2-3 नाम से ये जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है इसके बारे में। देखिए स्टार लगाया है, स्टार लगाया है मतलब क्या, आपको यहाँ एडजस्टमेंट दिया है। ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल वेजेस ले लिया है हमने एक्चुअल पे, बट ये देखिए बट फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सिंपल। तो ये हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये रहा डायरेक्ट वेजेस, उसका आपको कितना लेना है, 70%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट वेजेस जो कि 90,000 रुपीज है, उसका 70% लेना है, ऐसा कहा गया है। बहुत अच्छी बात है। 90,000 का 70% आप करोगे तो सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, 63,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है। 2,40,000 में आप 63,000 को प्लस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा ये 3,03,000 रुपीज। 3,03,000 रुपीज, जिसे आप फैक्ट्री कॉस्ट या फिर आप इसको वर्क या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल दोगे। सिंपल। इसके 2-3 नाम है जो कि आपको पता होने चाहिए। अब क्या है, नंबर 5, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन शीट में। यस, इस पे भी स्टार है, देखिए इसका मतलब कि एडजस्टमेंट है, और ये रहा एडजस्टमेंट। ऑफिस ओवरहेड आर रिकवर एट 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कोई बात नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट पे भी हम कैलकुलेट कर देंगे। ये रहा ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट, 3,03,000 का कितना, 30%, राइट। ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट और इसकी अमाउंट ये रही। सिंपल। 3,03,000 का 30% आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, 90,900। सो सिंपल, राइट। ये सब प्लस कर रहे हैं हम,
तो प्लस आपको लगाना है आगे, सिंपल। 3,03,000 में आप 90,900 को प्लस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, सिंपली 3,93,900। इसको बोल दोगे आप प्रोडक्शन कॉस्ट। बताइए कितना आसान है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी हुई होगी। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बाकी है। यस, ऐड करेंगे अब हम ओपनिंग स्टॉक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो हमें कहा था कुछ भी नहीं दी गया है, 0 है, सिंपल। अब आप क्या करोगे, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, देयर वॉज अ नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द बिगनिंग। बिगनिंग में तो कोई भी स्टॉक नहीं है और आपको यही प्रोडक्शन दिया है और सेल्स दिया है, सिंपल। तो कोई बात नहीं है, हम अपने स्टेटमेंट में से क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए यही तो चीज मुझे आपको सिखानी है। प्रीवियस सब में भी सिखाई थी, इस सब में भी सिखाऊंगा। नोट नंबर 1, राइट, वही बात लिखूंगा जो प्रीवियस क्लास में लिखी थी। इन कॉस्ट अकाउंट closing stock is depend on production cost, सिंपल। मैंने आपसे कहा था ये याद कर लीजिएगा। एंड नोट नंबर 2, इन फाइनेंशियल अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक is depend on फैक्ट्री कॉस्ट, सिंपल। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यू भी बनेगा, 100% बनेगा। फिलहाल हम नोट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, राइट। कॉस्ट अकाउंट है जो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, तो यहाँ मैंने आपसे कहा था क्या लिखना है, यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट। प्रोडक्शन का यूनिट बिल्कुल है हमारे पास, कितना है, चलिए यहाँ प्रोडक्शन और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। आइए देखते हैं प्रोडक्शन कितना दिया है। वैसे तो हमें याद है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, प्रोडक्शन का 600 यूनिट है, क्लोजिंग का 100 यूनिट है, सिंपल। तो इसको हम लिख देंगे, राइट। ये देखिए, प्रोडक्शन का 600 यूनिट है, क्लोजिंग का 100 यूनिट है। अब देखिए, प्रोडक्शन 600 यूनिट है और आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, यानी अमाउंट। ये देखिए कितना है, 3,93,900, राइट। यहाँ लिख सकते हैं 3,93,900। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे आपको सही से दिखे, राइट। तो बस 100 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको तो आंसर मिल जाएगा। कैसे, बताइए सर। देखिए, वैसे तो अमाउंट मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं है, एक ही बात है। देखिए, 3,93,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 600 सिंपल। तो 0 से 0 गया। 3,93,900 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा 65,650। बस बताइए, अब मिल गया क्लोजिंग स्टॉक। कितना आसान है, 600 यूनिट पे
3,93,900 आपका अमाउंट है, तो 100 पे कितना, राइट। और ये देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमने कैलकुलेट किया है। और ये देखिए मैंने जो आपको लिखाया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक डिपेंड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। हो गया आपका कैलकुलेशन, कितना आसान है। थियरी भी याद हो गई, कैलकुलेशन भी याद हो गए। यही सही तरीका होता है पढ़ने का। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। बस स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम माइनस करेंगे इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 65,650। 3,93,900 में से 65,650 को आप लेस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी 3,28,250। सो सिंपल। आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS मिल जाएगा। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन शीट में क्या कहा है इसके बारे में, राइट। इस पे विस्तार लगाना रह गया, क्यों, देखिए ये रहा, वाइल सेलिंग ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 6 पर यूनिट सोल्ड, राइट। इसलिए हम ये भी सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, राइट। ये तीनों अमाउंट हमने नहीं ली है। 6 रुपीज पर यूनिट दिया है, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा मतलब एडजस्टमेंट है। देखिए सेल्स यूनिट कितना है, 500, राइट। ये देखिए ये रहा आपका, देखिए सेल्स यूनिट 500 यूनिट है। बस कुछ नहीं करना है, 500 यूनिट है, 6 रुपीज आपको दिया है। 500 इंटू 6 कर दोगे तो कितना, 3,000 रुपीज मिल जाएगा आपको। सिंपली 3,000 रुपीज को इसको आप ऐड कर दीजिए। 3,28,250 प्लस 3,000 मीन्स वॉट, 3,31,250। सो सिंपल, सो इजी। टोटल कॉस्ट आपको मिल चुका है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट या सेल्स। प्रॉफिट के बारे में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। वैसे कुछ नहीं कहा है, हमें सेल्स दे रखा है, राइट। ये देखिए सोल्ड एट 5 लाख रुपीज, सिंपल सेल्स दे रखा है। बस कुछ नहीं करना है, सेल्स लिख दीजिए 5 लाख रुपीज। सेल्स आपको मिल चुका है, बताइए अब प्रॉफिट चाहिए तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। प्रॉफिट चाहिए तो क्या करोगे आप, सेल्स में से कॉस्ट को लेस कर दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल सी फॉर्मूला है। 5 लाख रुपीज में से 3,31,250 को आप लेस कर दीजिए, राइट। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1,68,750। बताइए कितना आसान है। इसको ऐसे सर्कल में से शो कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कितना आसान है। चीजें एकदम सिंपल होती है, बस आप सही से प्रोसेस करो तो। अब कहोगे प्रीवियस सम और इस सम में क्या फर्क था, देखिए एक तो आपको ये यूनिट ने दिए थे, राइट। प्रीवियस सम में आपको ये यूनिट नहीं दिए थे, इस सम में आपको यूनिट दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये आपको नहीं दिया था प्रीवियस सम में, इस सम में दिया है। बाकी कुछ भी चेंजेस है नहीं। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यूनिट के बेस पे थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक सम क्यों ना और करवा दिया जाए। एंड बहुत से स्टूडेंट तो वीडियो यही देखकर वॉच करेंगे कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सम है, तो जरूर कुछ फायदा देगा। हाँ बिल्कुल, एडवांटेजेस तो मिल ही सकता है आपको। तो बस क्वेश्चन शीट में आते हैं वापस। क्या हमने बना लिया है, बिल्कुल स्टेटमेंट शोइंग एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट अकाउंट वाला, राइट। ये बना लिया हमने, पहले हमने ये बनाया। नंबर 1 इसको दे देंगे, नंबर 2 इसको। अब क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए उसको भी बना देते हैं। ये रहा आपका, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अकाउंट में पहले से बना के लाता हूं जिससे हम क्या करें, टाइम सेव कर पाए। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में होगा। सिंपल।
बस ज़्यादा नहीं, 8 से 10 लाइन का ही बनाना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। और वही 8 से 10 PLN अकाउंट बना लेना है, सिंपल इनफ है। और नेक्स्ट पेज पे आप क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दोगे 8 से 10 लाइन का, यानी 3 पेज में आपका ये सम कैलकुलेट होगा। फर्स्ट पेज पे पूरी की पूरी कॉस्ट शीट आएगी, सेकंड पेज पे ट्रेडिंग एंड PLN अकाउंट आएगा, थर्ड पेज पे आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा जो कि 10 लाइन का इनफ हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल सम है। अब यहाँ जो एंट्री मैं लिखूंगा वो मोस्टली लिमिटेड एंड फिक्स है, तो पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ। कौन कौन सी हो सकती है आप बताइए। तो आप कहोगे सर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, पर दिया हो तो हम लिख सकते थे। उसके बाद आ जाएगा टू मटेरियल्स, उसके बाद आ जाएगा टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या आएगा टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बस इतनी ही एंट्री यहाँ आएगी। और यहाँ क्या आएगा बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। इतनी ही एंट्री लिमिटेड होती है मोस्टली सम में, और इतनी ही एंट्री आपको देखने को मिलेगी। ये कहाँ से लिखा है मैंने, एज पर कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग लिखा है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लिख सकते हैं, बट इतनी एंट्री तो आपको लिख देनी है, सिंपल। चलिए अब देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो आपको दिया नहीं था, राइट, जीरो कहा गया है, कुछ भी नहीं है। मटेरियल कितना कहा गया है, आइए देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन शीट, और बात करें आप किसकी, मटेरियल की, तो ये रहा आपका मटेरियल 1,50,000 रुपीज। तो इसको लिख देंगे हम 1,50,000 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है चलिए देखते हैं। ये रहा डायरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीज, तो इसको लिख देंगे हम 90,000 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरे सम में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये रहा आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज, इसको भी हम लिख देंगे 60,000 रुपीज, सिंपल। सेल्स, चलिए देखते हैं कितना दिया है सेल्स। ये रहा 5 लाख रुपीज, तो लिख देंगे हम यहाँ सिंपल सेल्स 5 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक, राइट, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, एक नोट लिखवाई थी। आई होप कि वो नोट ध्यान में होगा। ये देखिए नोट नंबर 2 है, यहाँ में लिखना रह गया कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से लाए हैं हम, नोट नंबर 1 से लाए हैं, राइट। ऐसी देखो गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से सब कुछ शो करना चाहिए। चलिए तो नोट 1 था। नोट 2 में कहा है मैंने कि फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक इज डिपेंड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। कोई बात नहीं है, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। नोट नंबर 2, फाइनेंशियल अकाउंट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, एक इस पे फैक्ट्री कॉस्ट पे रहती है, तो फैक्ट्री कॉस्ट से पहले हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों चीजों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पीसी मीन्स प्राइम कॉस्ट, और प्लस कर दोगे आप फैक्ट्री एक्सपेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, सिंपल एफसी। ये सभी प्लस है, सिंपल। डायरेक्ट मटेरियल जस्ट हमने लिखा है सारी इंफॉर्मेशन, फिर भी देख के लिख देंगे। ये रहा 1,50,000 रुपीज।
1,50,000 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीज, ये रहा डायरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंस पूरे सम में नहीं है तो डैश कर देंगे। टोटल करोगे तो 2,40,000 रुपीज मिलेगा। सिंपल। फैक्ट्री एक्सपेंस, ये रहा फैक्ट्री एक्सपेंस 60,000 रुपीज, ये रहा 60,000 रुपीज। प्लस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 3,00,000 रुपीज मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। बताइए कितना आसान है। फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल चुका है, राइट। और मैंने क्या कहा था, क्लोजिंग स्टॉक इस पर डिपेंड होता है फैक्ट्री कॉस्ट में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यूनिट्स इज इक्वल टू अमाउंट। अब देखिए यूनिट की बात हो रही है, राइट। फैक्ट्री कॉस्ट का यूनिट कौन सा होगा, बिल्कुल फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन का यूनिट होगा। और प्रोडक्शन का यूनिट कितना दिया है, ये फैक्ट्री कॉस्ट और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो फैक्ट्री कॉस्ट का आपको यूनिट दिया है 600 यूनिट। कहाँ दिया बता दीजिए सर। ये देखिए 600 यूनिट वेयर प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन का ही हम लेंगे। तो ये देखिए 600 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है, 100 यूनिट है, राइट। 500 यूनिट आपने सोल्ड किया। तो सिंपल। कॉस्ट कितनी है फैक्ट्री की, 3,00,000 रुपीज। सो 100 इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कैसे, 3,00,000 रुपीज इंटू व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय 600। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3,00,000 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो सिंपली 50,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। किस पे डिपेंड करता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे। सिंपल। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल चुका है 50,000 रुपीज का। बस पुट कर दीजिए स्टेटमेंट में। ये रहा, कहाँ से लाए हैं हम, नोट नंबर 2 से लाए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है, एकदम आसान चीज है। बस वो 2 पॉइंट आप याद रख लो तो और कुछ नहीं है इस सम में। सच कहूँ तो मैं सारी की सारी एंट्रियां मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दी है और कोई भी एंट्री है नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन शीट में, राइट। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस और सेलिंग तो पीएल अकाउंट का पार्ट है, राइट। और नीचे सारे एडजस्टमेंट भी कवर हो गए, ऐसा कुछ भी बच नहीं रहा है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। टोटल करोगे तब आप एक बात ध्यान में रखोगे, क्योंकि आप पेंसिल से टोटल करोगे, राइट। आप पेंसिल से टोटल करोगे। वैसे तो इसका टोटल हमने कर ही लिया है, आपको पता चल गया होगा कितना हो रहा है। ये 3,00,000 हो रहा है और ये 5,00,000 प्लस 50, यानी यही ज़्यादा है। ये 5,50,000। सिंपल। इसको हम कहाँ, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। 5,50,000, राइट। 5,50,000 में से ये तीनों का तो हमने टोटल किया जस्ट अभी, कितना हो रहा था, 3,00,000 रुपीज। तो 550 में से 150, 90 एंड 60 को लेस करोगे तो यहाँ आपको सिंपली मिल जाएगा 2,50,000। इसको आप ऐसे सर्कल कर दोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल चुका है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है। सबसे पहले एंट्री इसी को ट्रांसफर करेंगे पीएलएन अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है ना, एकदम सिंपल। अब बाकी की एंट्रियां यहाँ लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शीट में, यस ये रहा, ऑफिस एक्सपेंस 75,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,000, दोनों की एंट्री लिख देंगे हम। टू ऑफिस एक्सपेंस 75,000 रुपीज एंड टू एस एंड डी एक्सपेंस, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस
15,000 रुपीज। बस 2 ही एंट्री बच रही थी, अकाउंट को क्लोज कर दोगे आप। ये डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूल जाना, जैसे मैं भूल रहा हूँ। 250 का 250 यहाँ पर, ये ज़्यादा है तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ये 2,50,000, 2,50,000 में से आप 75,000 एंड 15,000 को लेस करोगे तो आपको डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, 1,60,000 का। सिंपल इसको सर्कल कर दोगे और इसी को हम बोल देंगे टू नेट प्रॉफिट। बताइए कितना आसान था। तो हमने फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड पीएलएन अकाउंट दोनों बना लिया है। अब आपको क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, जो कि काफ़ी आसान है। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा आपको परेशानी होगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट जो कि रुपीस में होगा, अमाउंट जो कि रुपीस में होगा। सिंपल, मैंने कहा था आपको ज़्यादा नहीं, 10 लाइन का तो इनफ है। पहली एंट्री क्या है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो चलिए कॉस्ट शीट में चलते हैं और प्रॉफिट को देखते हैं कितना है हमारा प्रॉफिट। ये रहा हमारा प्रॉफिट, यस ये रहा हमारा प्रॉफिट, 1,68,750। सबसे पहले यही एंट्री होगी, 1,68,750, राइट। प्रॉफिट हमने लिख दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे। सिंपल, अब देखिए क्या ऐड और लेस करना है। तो मैंने आपसे कहा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट का कंपेयर करोगे कॉस्ट अकाउंट से। सिंपल, ये हमेशा पेंसिल से लिख लेना, राइट। फाइनेंशियल अकाउंट का कंपेयर करोगे किससे, कॉस्ट अकाउंट से। तो चलिए, बट हाँ पहले कॉस्ट शीट की सारी आइटमें लिखना वो जरूरी है, वहां से हमेशा शुरुआत करना। तो देखिए कैसे, ये रहा कॉस्ट शीट। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल से 1,50,000 रुपीज, और ये रहा आपका पीएलएन अकाउंट। यस, ये रहा मटेरियल 1,50,000 रुपीज। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम का सेम ही है, राइट। डायरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीज। आइए फाइनेंशियल अकाउंट में देखते हैं। ये रहा डायरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीज, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं दिया है तो और आसान हो जाएगा। तीनों एंट्री हो गई है, मोस्टली सेम ही होता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस बिल्कुल यहाँ दिया है 63,000। फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है, ये रहा फैक्ट्री एक्सपेंस 60,000 रुपीज, राइट। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंट का कंपेयर कॉस्ट अकाउंट से करोगे तो यहाँ 60 है और वहाँ कितना है, 63,000 है। यानी क्या हुआ, 3,000 रुपये का आपको इंक्रीज देखने को मिला। बस, तो यही चीज मैं आपसे बताता हूँ कि ये आपको लिखना आना चाहिए। सिंपल, अब देखिए इंक्रीज हो रहा है तो क्या यहाँ आएगा, देखिए एक्सपेंस है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंक्रीजिंग होगा तो एड में लिखोगे, डिक्रीज होगा तो लेस में लिखोगे। तो ये आपका क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज फैक्ट्री एक्सपेंस। अब आप कहोगे सर ये इंक्रीज डिक्रीज आप कैसे लिख रहे हो। देखो मैंने आपसे कहा ना, पहले आप फाइनेंशियल अकाउंट की अमाउंट लिखोगे जो कि कितनी थी, 60,000 थी। सिंपल, अब देखिए उसके बाद कॉस्ट अकाउंट की अमाउंट आप लिखोगे, कितना है, 63,000 रुपीज है। अब आप ही सोचिए कि ये 60,000 है और ये 63,000 है, 3,000 बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसीलिए मैंने ये इंक्रीज वर्ड यूज किया, राइट। और मैंने आपको फर्स्ट सम में वो रूल्स पढ़ाया था कि ओपनिंग स्टॉक हो और एक्सपेंस हो, उसका डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीजिंग होगा तो ऐड करोगे, डिक्रीज होगा
तो लेस करोगे, इंक्रीज यानी बढ़ेगा तो ऐड करना है, डिक्रीज यानी घटेगा तो लेस की तरफ लिखना है। तो ये बढ़ रहा है, बिल्कुल 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये माइनस में मत लिख देना, आपको सिर्फ क्या लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है, राइट। बहुत से स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, इसको -3000 लिख देते हैं, नहीं वो आपको लिखना ही नहीं है कुछ भी प्लस माइनस। यहाँ टाइटल दे दिया है ना, बस यहाँ ऐड करोगे, यहाँ लेस करोगे, फाइनल जब अमाउंट मिलेगी। तो ये डिफरेंस लिख लिया हमने। आई होप बड़ी बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। ये रहा आपका कॉस्ट शीट, तो इसकी एंट्री कर चुके। उसके बाद क्या है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 90,900। यहाँ कितना है ऑफिस एक्सपेंस आपका, ये देखिए 75,000। देखिए अब अगेन क्या हुआ, इंक्रीज देखने को मिला। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट है और ये कितना अमाउंट है वहाँ 90,900 रुपीज, राइट। चलिए इसको भी मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको। अगेन इंक्रीज हो रहा है, क्या है ये, ऑफिस एक्सपेंस, राइट। कितना इंक्रीज हो रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ कितना है, कॉस्ट अकाउंट की बात करें तो ये देखिए, अब कहोगे सर ये रहा हमारा कॉस्ट, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट, कितना है 75,000 रुपीज। तो बस इसको यहाँ लिख दीजिए ऐसे 75,000 रुपीज। अब ये कितना इंक्रीज हुआ, तो कॉस्ट अकाउंट में कितना है, ये देखिए मैंने साइड में लिख दिया जिससे आप कंपेयर कर सके, 90,900, 90,900। सो सिंपल, बताइए। तो यहाँ आपको इंक्रीज दिखने को मिल रहा है या नहीं, बिल्कुल दिखने को मिल रहा है। और डिफरेंस कितना आएगा आपका, सिंपली 15,900। बताइए कितना आसान है चीज़ों को लिखना। तो इसी तरह से आप कंपेयर करिए और चीज़ों को लिखिए, सिंपल। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक जीरो दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीरो है तो वहां भी जीरो ही होगा। फर्स्ट एंट्री हमने लिखी थी, बिल्कुल ये देखिए ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक जीरो। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन दी है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 65,650। और यहाँ कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा देखिए क्लोजिंग स्टॉक 50,000, राइट। अब देखिए कितना है वहाँ 65,650। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का रूल्स अलग है, इनकम हो और क्लोजिंग स्टॉक हो, इसका रिलेशन क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनवर्स है, इनवर्स रिलेशनशिप है, सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी क्या, अगर ये इंक्रीज होगा, राइट, अगर ये इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, सॉरी लेस करोगे, राइट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इनवर्स रिलेशन है, इंक्रीजिंग होगा तो लेस करोगे, और ये नीचे के एरो करो डिक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, सिंपल। तो ये कॉस्ट अकाउंट है 50,000 रुपीज है, 50,000 से क्या हुआ 65,650, यानी कितना इंक्रीज हुआ, सीधा सा कहूँ तो 15,650 क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, बस इनवर्स रिलेशन है, इतना याद रखना। किसका किसका, इनकम और क्लोजिंग स्टॉक, राइट। इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है, इंक्रीजिंग होगा तो आप लेस करोगे। चलिए मैं लिख के बताता हूँ, ये देखिए, राइट, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्लोजिंग स्टॉक कितने से कितना, देखिए 50,000 था, 50,000 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 65,650। कितना इंक्रीज हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सिंपली कहोगे सर 15,650 को आपको इंक्रीज देखने को मिला। तो ये इनवर्स रिलेशन हुआ या नहीं हुआ, देखिए यहाँ क्यों इंक्रीज हो रहा है फिर भी हमने इसको लेस में लिखा, क्यों, क्योंकि ये रूल्स है, ये बनाए गए हैं, इसलिए। ये देख लीजिए, यहाँ इंक्रीज एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम ऐड में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक फिर भी उसको हम लेस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा इनवर्स रिलेशन है इसका, किसका, क्लोजिंग स्टॉक और आपके इनकम का। सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर चुके हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 3,000 रुपीज है ये कॉस्ट का। और हम बात करें
फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है, ये रहा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस 15,000 रुपीज़, और यहाँ कितना है कॉस्ट में 3,000 रुपीज़। 15,000 से 3,000 हो गया, यानी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल रिड्यूस हुआ। तो रिड्यूस हुआ, एक्सपेंस है तो इसका सीधा रिलेशन है, तो कहाँ आएगा, लेस की तरफ। ये देखिए पहले तो रिड्यूस हुआ, बिल्कुल रिड्यूस हुआ, क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस। कैसे रिड्यूस हुआ बताइए सर, देखिए फाइनेंशियल अकाउंट में कितना था, 15,000 रुपीज़ था, राइट, वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 3,000 रुपीज़ हो गया। तो बताइए कितना रिड्यूस हुआ, डिफरेंस कहूँ तो आप सीधा कहोगे सर 12,000 का रिड्यूस देखने को हमें मिला। बस इसी तरह आपको क्या करना होता है, एंट्री पुट करनी होती है, राइट। ये देखिए अब एक्सपेंस का रिलेशन बताऊँ तो ये देखिए इंक्रीज हुआ तो हमने ऊपर लिख रहे थे, राइट, रिड्यूस हो रहा है तो हमने नीचे लिखा। अब आपको समझ आया। अब इसी तरह अगर कोई इनकम दो होता तो उसको भी मैं आपको समझा पाता, बट है नहीं, फिलहाल यहाँ एक्सपेंस है तो आपको दोनों को मैं समझा रहा हूँ। इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो हमने ऊपर लिखा, ऐड किया, और रिड्यूस हो रहा है एक्सपेंस, ये देखिए एक्सपेंस है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको हमने लेस किया, राइट। ये आपके सामने दो एग्जाम्पल आ गए, बहुत अच्छा सम था। सो सिंपल, इंक्रीज हुआ तो हमने दोनों आइटम ऊपर लिखी थी, रिड्यूस हुआ तो उसको हमने नीचे लिखा, लेस की तरफ, सिंपल। चलिए और देखते हैं कॉस्ट शीट में क्या है, कुछ भी नहीं है, सारी की सारी आइटम हमने लिख दी है, देखो व्हाइट कलर से सब जगह टिक हो गया। आइए देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में कोई आइटम बच तो नहीं रही, वैसे तो नहीं बचेगी क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाया है इसको, तो ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। देखिए सब जगह ये टिक आ गया है, राइट, ये टिक ही है, ये भी ठीक है, राइट। तो सब हमने एंट्री कर दी है। अब आपको क्या करना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टोटल करना है। तो 3,000 प्लस 15,900, 15 और 3 18, 18,900 को आप प्लस करोगे, एंड 15,650 प्लस 12,000, 12 एंड 15 27 होता है, यस 27,650, इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट। ये प्लस कहाँ से कर रही है, देखिए ऐड का टाइटल दिया है और ये लेस का दिया है, इसलिए माइनस कर रहे हो आप, तो सिंपल 1,68,750 में आप 18,900 को ऐड करोगे एंड 27,650 को आप लेस करोगे, तो आपको ये कितना मिलेगा, 1,60,000 रुपीज मिल जाएगा। टाइटल दे दोगे आप, क्या है ये, प्रॉफिट है आपका एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, राइट, 1,60,000। और इसको चेक कहाँ करेंगे हम, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसको हम चेक करेंगे जो PLN अकाउंट में है। ये देखिए ये रहा आपका नेट प्रॉफिट और ये रहा आपका 1,60,000 रुपीज, और जो आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया ये देखिए 1,60,000 रुपीज। इसका मतलब क्या कि आपको एग्जाम में एट द टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका सम सही है या नहीं। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। बस इसी तरह के आपको सम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एकदम आसान और सिंपल तरीके से। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। एंड हाँ, अगर अभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री है एंड फुल्ली डिटेल में मिलेगा। बस वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक बेहतरीन सम कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।